हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बीएससी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज समीकरणों को दूसरा क्लास करने वाले हैं। पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं। इन समीकरणों को इसमें बेसिक से पढ़ाया गया है। अभी तो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिएगा और अच्छा सा समझ में आएगा। इसमें दिया है टाइप तीसरा करेंगे हम लोग। सवाल कौन सा पढ़ेंगे? टाइप तीसरा पढ़ेंगे। पहला सवाल दिया है 2x बटा में 3 बराबर 18 दिया है। इसमें हम क्या बोले थे, यानी पहले भाग वाला का हटाएंगे। पहले भाग वाला कि यहाँ को यहाँ ले जाएंगे, यानी बचेगा का 2x बराबर 18, भाग उस पर जाएगा, बराबर का गुणा हो जाएगा 3, यानी 2x बराबर 18 यहाँ 54 हो जाएगा। और अब 54 हो गया, जो गुणा करने के बाद 54 हो गया। तो अभी गुणा है तो कहाँ जाएगा? उस पर भागा में, यानी x बराबर 54 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 2 दूना के 4, 2 7 14 27, यानी इसलिए x बराबर 27 आ गया। x बराबर 27 हम लोग का निकल गया। 4x बटा में 4 बराबर 16 दिया है। यानी अब सवाल दूसरा देखते हैं। दिया है 4x बटा में 4 बराबर 16 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, यानी ऊपर वाला को लिखेंगे 4x हो जाएगा और बराबर 16 हो जाएगा, ये भागा 4 हो जाएगा। अब इसको x छोड़ देंगे और इसको गुणा है तो भागा में ले जाइए, तो 16 गुणे 4 बटा में 4 कर दिए। इसको गुणा करिए, चाहे उसी तरह लिखिए। अब 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए x बराबर 16 आ जाएगा। हम लोग का मान x बराबर निकल गया 16। तीसरा सवाल दिया है 10x बटा में 2 बराबर 10 दिया है। तो इसको पहले यहाँ से हटाएंगे, यानी 10x बराबर 10 गुणे 2 हो जाएगा। गुणा है तो अब ये गुणा है बराबर को उस पार जाएगा, गुणा है बराबर को उस पार जाएगा, भाग इसको सोल्व करेंगे। 10 दूना 20, तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी x बराबर 10 दूना 20, यानी x बराबर निकल गया हम लोग का 2 आंसर, यानी x बराबर निकल गया 2। x बराबर निकल गया हम लोग का आंसर 2 निकल गया। चौथा देखेंगे। चौथा दिया 8 बराबर 2x बटा में 3 दिया है, यानी चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल दिया है 8 बराबर 2x बटा में 3 दिया है, यानी इस बतिया को ए लेंगे लिखा है, यानी 8 को ए लेंगे लिखा है, x वाला को ओ लेंगे लिखा है। इसी तरह सिंपल से वही बात बनेगा, उसी फंडा से। 8 हो जाएगा, भागा है तो कहाँ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। अब गुणा करिए, 3 के 24 बराबर 2x हो जाएगा। अब गुणा है तो इधर आएगा बराबर के, तो भाग हो जाएगा, भाग कट जाएगा 12 दान में, बराबर x हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर निकल गया हम लोग का आंसर 12। पांचवा है 1.6 बराबर y बटा में 1.5। अब इसको क्या करेंगे, ये भागा है इस पर लाएंगे, भागा इस पर लाएंगे तो 1.6 गुणा में हो जाएगा, 1.5 बराबर y हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे, यानी इसको हटा कर गुणा करेंगे 0.40 y, इसलिए y बराबर 2.40 आएगा। y का मान निकाल दिया। y का मान 6 बराबर 4x बटा में 4 दिया है। तो अब इसको भागा में इस पर लाएंगे, तो 6 गुणे 4 बराबर 4x हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा। ये गुणा है तो भाग में आएगा, 24 बटा में 4 बराबर x हो जाएगा, कट जाएगा। 4 6 के 24, 6 दान में, तो 6 बराबर x हो जाएगा, इसलिए इसको सीधा लिख देंगे, x बराबर 6 लिख देंगे। हम लोग का बन गया। ये टाइप तीसरा का सवाल हम लोग बना चुके हैं। चौथा में कैसे सवाल दिया है, पहला सवाल देखेंगे। ये पहला 7x माइनस 9 बराबर 16 दिया है। सबसे पहले काम का होता है इसमें, इसको हम लोग हटाएंगे पहले, इसको अकेले वाला हटाएंगे, बचेगा 7x बराबर 16 है, माइनस बोलेंगे जाएगा प्लस हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ देंगे, यानी 7x बराबर 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब गुणा है तो भाग में हो जाएगा, यानी 25 बटा 7 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया हम लोग को? 25 बटा 7 निकल गया। सवाल दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 14y माइनस 8 बराबर 13 दिया है। 14y माइनस 8 बराबर 13 दिया है।
इसको हम 14y को यहीं छोड़ेंगे। अब इसको अचल राशि को उस पर ले जाएंगे तो 13 + 8 हो जाएगा, यानी 14y बराबर 13, 8 कितना होगा 21 हो जाएगा। अब गुणा है तो इस पर भागा में हो जाएगा, यानी 21/14 हो जाएगा। तो 17, 21, 7 × 14, इसलिए y बराबर निकल गया हम लोग का मान 3/2 निकल गया। y का मान 3/2 निकल गया। तीसरा सवाल है, 17 + 6p = 9 हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसको उस पार ले जाएंगे, चाहे इसको उस पार ले जाएंगे, यानी 6p यहीं पे लिखिए, 6p = 9 और प्लस है तो -17 हो जाएगा, यानी 6p = 17 में 9 घटेगा, 17 में 9 घटेगा, बचेगा माइनस में 8, यानी 6p और गुणा है तो इस पर भाग में हो जाएगा, यानी -8/6 हो जाएगा। तो कर देगा 4, 2 के बराबर 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, इसलिए p बराबर -4/3 हो जाएगा। p का मान -4/3 हो जाएगा। चौथा को देखेंगे, चौथा दिया है 5x, यानी 5x + 5 = 25 दिया है। अब इसको हम लोग हटाएंगे उस पार, तो 5x = 25 - 5 हो जाएगा, और इसमें 5x से बराबर बचेगा 20, यानी गुणा है तो भागा में, यानी 20/5, 5 × 20, यानी x बराबर निकल गया हम लोग का मान 4 निकल गया, 5 × 20, x बराबर 4 निकल गया। पांचवा टाइप देखते हैं, पांचवा टाइप में सवाल कैसे दिया है। पहला सवाल दिया है, यानी x/3 + 1 = 7/15 दिया है। सबसे पहले काम इसमें क्या करेंगे, 1 को उस पार ले जाएंगे, यानी x/3 जैसे तैसे है लिख दीजिए, बराबर 7/15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अभी घटेगा नहीं तो भिन्न पद का घटाव बनाएंगे, इसको भिन्न पद का घटाव हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो x/3 इसको लिखेंगे बराबर 15, 1 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 15 7 हो जाएगा, ये कितने बार में 15 दाएं में, तो -15 हो जाएगा। अब x/3 बराबर 15 में घटेगा तो -8/15। अच्छा ये पहले अब इसको हटाएंगे, भागा है तो इस पर गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर -8 जाएगा उस पर गुणा में 3/15 हो जाएगा, 3 5 15 कट गया, इसलिए x बराबर बचा हम लोग पास -8/5 बचा, x का मान निकल गया, -8/5 निकल गया। x/2 + 2 = 16/2। सवाल दूसरा दिया है, x/2 + 2 = 16/2 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 को उस पर ले जाएंगे, यानी x/2 बराबर 16/2 और प्लस उस लेंगे क्या हो जाएगा -2, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसी तरह भिन्न पद का घटाव हो जाएगा, यानी x/2 बराबर 2 1 कम 2 लघुत्तम हो जाएगा इसका, और 2 1 हल में कटेगा तो 16, 2 हल में कटेगा तो 4 हो जाएगा, x/2 बराबर 16 में 4 घटाएंगे 12 होगा, बटा में 2, अब ई का है भागा में इस पर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर 12 × 2/2, 2 कट जाएगा, इसलिए x बराबर मान निकल गया 12, यानी x बराबर मान निकल गया 12 है। इसको देखिए 3/2 दिया है, प्लस y/2 दिया है, बराबर 6/3 दिया है, इतना दिया है। अब इसको उठाकर उस पार ले जाएंगे, यानी इस 3/2 को उस पार ले जाएंगे तो बचेगा y/2 बराबर 6/3, अब उस पार जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। अब 3 2 का लघुत्तम लेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे, 3 2 का लघुत्तम होगा 6 होगा 6 होगा तो 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, 2 3 6 3 के 9 हो जाएगा, y/2 बराबर 6 हो जाएगा, घटेगा तो 3/6 हो जाएगा। अभी भागा है तो गुणा में कर दीजिए, y बराबर 3 × 2/6, यानी 3 दूना 6, यानी 6/6 कट का 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर मान निकल गया 1, इसलिए y का मान निकल गया 1। 5/2 - x/4 बराबर 12 दिया है। इसमें क्या करेंगे, चौथा वाला में इसको उस पार ले जाएंगे, ई वाला को इस पर ले जाएंगे, इसे प्लस में बना देंगे, तो
5/2 हो जाएगा। अब इस 12 किधर ले जाए प्लस तो -12 हो जाएगा बराबर, माइनस से उस पार जाएगा बराबर का तो प्लस x/4 हो जाएगा। आपको घटाव ले लीजिए इसको, कुछ नहीं था भिन्न पर का घटाव हो गया, 2 होगा 1 हल में कटेगा 5, 2 हल में कटेगा बराबर 24 हो जाएगा बराबर x/4 हो जाएगा। अब 24 में 5 घटाइए तो 19/2 बचेगा माइनस में बराबर x/4 हो जाएगा। ये 4 भागा तो गुणा में करिए यानी -19 गुणे 4/2 हो जाएगा x हो जाएगा, कर जाएगा 2 दूना 4 यानी गुणा करेंगे तो -38 बराबर x हो जाएगा, इसलिए x बराबर -38 हो जाएगा, x बराबर -38 आंसर हो जाएगा। तो बस आज के क्लास से इतना ही। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए।